हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसकी मदद से आप जो कंबाइंड मोशन करती हुई बॉडी है उसके मोशन को रिड्यूस करके केवल एक टाइप का मोशन दैट इज रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको मालूम है अगर कंबाइंड मोशन आपको केवल रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होकर मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए क्वेश्चन के साथ डील करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जानते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कंसेप्ट है ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए होता क्या है कि ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसके लिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे कंबाइंड मोशन को, जिसमें कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है इन प्योर रोटेशन। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कंटिन्यूअसली हम ये कहते हैं कि ये अपनी लोकेशन चेंज करता है, क्योंकि इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है इंस्टेंटेनियस वर्ड। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो कि इंस्टेंट के साथ में चेंज हो रहा है, तो ये अपनी लोकेशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो हमें किसी इंस्टेंट के लिए अगर क्वेश्चन के साथ डील करना है, कंबाइंड मोशन को हमें बदलना है किस में, रोटेशन में, तो हम बदल के कैलकुलेशन बहुत तेजी से करके निकल सकते हैं। फिर अगली बात यह है कि ये इट इज अ परपेंडिकुलर टू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन होता है और इसका इंटरसेक्शन जो होता है प्लेन के साथ जहां होता है वहां पर हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लाई करता है। अब ये सारी बातें जो हैं जो हम यहां पे कर रहे हैं, और ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है हमारा ये जीरो वेलोसिटी का होता है, यानी ये रेस्ट में रहता है। तो कंबाइंड मोशन करती हुई बॉडी में बेसिकली इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट हो गया जो कि खुद रेस्ट में है और उसके आसपास सारी बॉडी जो है वो क्या करती हुई दिख रही है, रोटेट करती हुई दिख रही है। तो हमें इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है ये कहां है, और इसके बाद हम अपने मोशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्योर रोटेशनल मोशन। तो देखिए कैसे। मेथड 1 हमारा जो लोकेशन ऑफ आईसीआर के लिए कहता है वो ये है कि भाई पहले तो लोकेशन ऑफ आईसीआर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट ए है। ये अगर हमारा आईसीआर है जिसको कि हम ऑरेंज डॉट से यहां दिखा रहे हैं, तो इस आईसीआर के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने माना आर ए। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर ये हमारा आईसीआर है तो हमारी ये कंबाइंड मोशन करती हुई बॉडी का ये पॉइंट हमें इस आईसीआर के अबाउट सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं अबाउट द एक्सिस। तो हमें ये पॉइंट इस आईसीआर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में ये v बराबर आर ओमेगा का जो कंसेप्ट होता है उसको फॉलो करेगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं आईसीआर से किसी पॉइंट ए के लिए, तो हमें VA बराबर क्या मिलेगा, VA हमें RA के परपेंडिकुलर मिलना चाहिए, और दूसरा VA बराबर ओमेगा RA, यानी कि वही बात आ गई कि हमें आईसीआर के रेस्पेक्ट में ये बॉडी कंबाइंड मोशन करती हुई बॉडी प्योर रोटेशनल करती हुई दिख रही है, तभी हमें पॉइंट ए की यहां पर सर्कुलर मोशन वाली वेलोसिटी VA बराबर आर ओमेगा का रिलेशन मिल रहा है। तो हमने क्या किया, आईसीआर की मदद से हमारी बॉडी के कंबाइंड मोशन को कन्वर्ट करके प्योर रोटेशनल में देखा। अब इसको ढूंढते कैसे हैं, ये जो आपको चाहिए सवालों में बदलने के लिए, आखिर में आप इसको लाओगे कहां से? तो इसको ढूंढने का पहला तरीका है केस 1। हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ बॉडी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है। तो अगर ये दोनों चीजें हमें पता है, जैसे कि ये देखिए हमारी बॉडी के घूमने की वेलोसिटी है ओमेगा और पॉइंट पी की वेलोसिटी है वीपी, तो हम ये कहते हैं कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। डेफिनेटली हमारा आईसीआर इसी पे लाए करेगा। अब अगर हमारा आईसीआर इसी पे लाए करेगा तो उसके लिए रिलेशन क्या होगा, V बराबर आर ओमेगा का। क्यों? यहां से देखने पर वही कंसेप्ट कि आपको बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई नजर आएगी और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ नजर आएगा। सो यू विल से कि भाई आईसीआर जो है वो इधर लाए करेगा। दूसरा सिचुएशन हम देख रहे हैं जिसमें हमारा बॉडी का रोटेशन इस तरीके का है। अब अगर आप इसके बाद इसको देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं कि जैसे सपोज करिए आपके पास एक स्केल है और उस स्केल को, उस रूलर को आपने ऐसे हिट किया। आपके इसको हिट करने से क्या होगा, आपके रूलर का जो सेंटर है वो VC वेलोसिटी से मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, तो आपके सभी पॉइंट्स के पास ये वेलोसिटी ऑटोमेटिकली होगी, बिकॉज वी नो दैट प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होती है वही उसके सारे पॉइंट्स के पास होती है। दूसरी बात, अब जहां पे इसका आईसीआर लाए करेगा
उसके अबाउट बॉडी क्या कर रही होगी, इस वक्त कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो रेस्ट में होगा, उसके अबाउट हमको बॉडी क्या करती हुई दिखेगी, इस तरीके से घूमती हुई दिखेगी। अगर ये हमें उसके अबाउट रोटेट करती हुई दिख रही है बॉडी, तो यहां से इस आईसीआर के ऊपर के सभी पॉइंट्स के लिए जिनकी स्थिति इस पॉइंट जैसी है, आपको क्या दिख रहा है, देखिए वीसी तो सबको मिला, वीसी के साथ में आर ओमेगा ऐड हो गया, तो यहां आर ओमेगा ऐड हुआ, यहां आर ओमेगा ऐड हुआ, यहां आर ओमेगा ऐड हुआ, यहां आर ओमेगा, और यहां पे आते आते अब आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपका केवल वीसी मिल रहा है। ये वेलोसिटीज जो हैं ये सब यहां पे ऐड हुई हैं। इसके नीचे वालों के लिए क्या हो रहा है, बॉडी इस तरीके से घूमी तो इनके पास आर ओमेगा पीछे की तरफ आया, यानी कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा पॉइंट लाई किया होगा जिसका वीसी विल बी कैंसिल आउट बाय आर ओमेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हमने क्या किया, रूलर को ऐसे स्ट्राइक किया, रूलर को स्ट्राइक किया तो रूलर चल पड़ा, रूलर का सेंटर ऑफ मास भी किसी वेलोसिटी चला होगा, जिस वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास चला होगा सभी पॉइंट्स के पास वो वेलोसिटी डेफिनेटली आई होगी, और इस इंस्टेंट पे जो आईसीआर होगा डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इस वक्त रेस्ट में होगा। रेस्ट में होने का लॉजिक क्या है, रेस्ट में होने का लॉजिक ये है कि अगर ये बॉडी कंबाइंड मोशन करती हुई जा रही है तो कुछ पॉइंट्स के साथ v प्लस आर ओमेगा होगा और कुछ में से v माइनस आर ओमेगा होगा, और एक पॉइंट ऐसा यूनिक होगा जिसके लिए v बराबर आर ओमेगा होगा। ये पॉइंट हमारा आईसीआर होगा। अब आप देख सकते हैं इस आईसीआर के लिए रेस्ट वाली बात कंफर्म हो गई कि ये वो पॉइंट है जो इस वक्त रेस्ट में है, क्योंकि इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन के कारण जितनी वेलोसिटी आगे है उतना ही आर ओमेगा इसके पास पीछे। दूसरी बात, इसके ऊपर वाले सभी पॉइंट्स की कंडीशन यहां जैसी है, इन सभी के लिए हमको क्या दिख रहा है, वीपी और आर ओमेगा, यानी ऐसे पॉइंट्स के लिए आईसीआर कहां लाए करेगा, नीचे की तरफ। और जिन पॉइंट्स के लिए ये वाली कंडीशन है, देखिए इन पॉइंट्स के लिए आपको ऐसी ही कंडीशन नजर आ रही है, वीपी इधर है और ओमेगा इस तरफ है। इन पॉइंट्स के लिए आपको आईसीआर किधर नजर आएगा, तो देखते हैं आईसीआर हमको नजर आएगा ऊपर। समझ में आया? तो ये एक ही बॉडी के लिए हम अगर बात कर रहे हैं तो फॉर फ्यू पॉइंट्स यू विल फाइंड के v और आर ओमेगा ऐड हो रहे थे और दूसरे पॉइंट्स में से v और आर ओमेगा सब्ट्रैक्ट हो रहे थे और इनके बीच में एक पॉइंट था जिसके लिए v बराबर आर ओमेगा था। सो दिस वे, दिस इज द केस 1 जिससे कि हम आईसीआर की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमें ऐसे मोशन के अंदर एक पॉइंट जरूर मिल सकता है जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी और आर ओमेगा एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे होंगे, वो हमारा आईसीआर होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा वीपी है। अगर आईसीआर की लोकेशन इससे आर दूर है तो हम कहेंगे वीपी बराबर आर ओमेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस कहता है कि मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है लेकिन वो पैरेलल नहीं है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि आपके पास एक लैडर है, ये लैडर इस तरीके से दीवार के सहारे टिकी हुई है। अब अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दोनों ही फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो हम जानते हैं ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट नीचे आएगा। ये कंबाइंड मोशन है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जो लैडर है वो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से मूव करती हुई दिखेगी। यानी लैडर इज डूइंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज ट्रांसलेटरी, वन इज रोटेशनल। लेकिन आप देख सकते हो यहां कि ये दोनों पॉइंट जो हैं, इसको ए और इसको बी बोल देता हूं। अब अगर आईसीआर का कंसेप्ट हम यहां पे फॉलो करते हैं तो आईसीआर वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर से देखने पर ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो वेलोसिटी पे डालो परपेंडिकुलर, वेलोसिटी पे डालो परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आप जो डालोगे वहां पर इसका सेंटर लाया करेगा, आईसीआर लाया करेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या लाया करेगा, आईसीआर लाया करेगा। तो हमारी बॉडी के ऐसे दो पॉइंट्स जिनकी वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, फिर भी अगर हम उन दोनों वेलोसिटीज पे परपेंडिकुलर डालें तो हमें उनके इंटरसेक्शन पे आईसीआर मिलेगा, बिकॉज वी नो कि वेलोसिटी जो है वो इस आर के साथ में 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि आईसीआर का कंसेप्ट कहता है कि कंबाइंड मोशन करती हुई बॉडी हमको इस जगह पर प्योर रोटेशनल करती हुई दिखेगी। यानी यहां से देखने पर ये दोनों पॉइंट हमको केवल सर्कुलर पाथ में घूमते हुए नजर आएंगे। सो यू कैन सी कि ये दोनों आर ओमेगा से घूम रहे हैं, इसका आर अलग इसका आर अलग, लेकिन ये घूम रहे हैं, ओमेगा दोनों का सेम होगा। तो अगर दो पॉइंट्स के लिए हमें रिलेशन दिया था तो हम इस तरीके से आईसीआर का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और ये रिलेशन हम यहां पे यूज कर सकते हैं। समझ में आया? केस 3 है हमारे पास
कि मान लीजिए हमारे जो दो पॉइंट्स की वेलोसिटी है वो पैरेलल है, पैरेलल भी कह सकते हैं, या दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो यहां मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पे दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, लेट्स से एक्स एक्सिस, और दूसरे केस में हम देखेंगे यहां पे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी जो है वो इन दोनों की सेम डायरेक्शन में। तो पैरेलल का मतलब हमारा यहां ये है कि दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या देखते हैं, अगर ये दोनों अब इस बॉडी के लिए कंबाइंड मोशन करती हुई इस बॉडी के लिए ये दो पॉइंट्स की जो हमें वेलोसिटी मिली है विच आर अलोंग द सेम लाइन, तो वी कैन सी कि अगर ये पॉइंट भी घूम रहा है, ये पॉइंट भी घूम रहा है, तो सेंटर जो है वो डेफिनेटली बीच में लाया कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट वही है कि वेलोसिटी पे डाली हुई परपेंडिकुलर लाइन पे ही आईसीआर लाया करेगा। तो इसकी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डाला, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डाला, और हमने माना कि आईसीआर यहां लाया करेगा। क्यों? इसको हमने यहां पे वेक्टोरियली भी दिखाया, मतलब ये आप देख रहे हैं कि यहां से हमने इसके टिप से इसके टिप को मिलाया है और ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा आईसीआर है। दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हैं कि यहां पे छोटी वेलोसिटी ये है मैग्नीट्यूड में, तो सेंटर जो होगा वो इसके पास होगा, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा में ओमेगा सबके लिए सेम है, तो r डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जहां v छोटा है वहां r छोटा होगा, जहां v बड़ा है वहां r बड़ा होगा। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट इन केस के हमें वेलोसिटीज इस तरीके से एक दूसरे के ये दोनों वेलोसिटीज हमको एक डायरेक्शन में लगती हुई मिले, लेकिन सेंटर जो है वो इनके बीच में लाया करे। दूसरा केस है कि दोनों वेलोसिटीज हमको सेम डायरेक्शन में मिल रही है, नॉट अलोंग द सेम लाइन इवन, ये सेम डायरेक्शन में मिल रही है। तो फिर देखिए आईसीआर कहां लाया करेगा, जो लॉजिक मैंने यहां दिया वही लॉजिक मैं यहां भी दूंगा। लॉजिक क्या है, छोटी वेलोसिटी के पास में सेंटर लाया करेगा। क्यों? v बराबर आर ओमेगा। तो हम कहेंगे इस केस में आईसीआर कहां लाया करेगा, यहां पे, जहां से ये कम वेलोसिटी वाला पॉइंट पास होगा, ज्यादा वेलोसिटी वाला पॉइंट दूर होगा। अब आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि a और b के बीच का गैप अगर d है तो आप कहोगे आईसीआर से इसका डिस्टेंस r है, इसका डिस्टेंस rb, ठीक है, रेडियस जिसको हम बोल सकते हैं, तो d बराबर यहां पे ra प्लस rb यूज होगा। लेकिन इस केस में आपका जो d है वो ये है, rb यानी इस पॉइंट b का रेडियस, इनकेस वेलोसिटीज आर अलोंग सेम डायरेक्शन, vb बराबर rb ओमेगा, तो हम d की वैल्यू लिखेंगे rb माइनस ra। तो ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। सो वी हैव थ्री मेथड जिससे कि हम अपनी आईसीआर की लोकेशन निकाल सकते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके से ये यूज आएगा। यहां पे काम की बात यह है कि अगर वीए बराबर वीबी है तो आईसीआर कहां लाया करेगा, इन्फिनिटी पे। क्यों? बीच का केस भी पॉसिबल नहीं है, बीच का केस ले लिया कि इन दोनों के बीच में कहीं लाया कर रहा है, तो इसके लिए ओमेगा ऐसा आएगा, इसके लिए ओमेगा ऐसा आएगा। वन शुड बी से वन इज सेइंग कि इट इज क्लॉकवाइज, वन इज सेइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा नहीं है। एक ही बॉडी दो दो रोटेशन कैसे कर रही है? और अगर आप कहेंगे कि नहीं बाहर लाया कर रहा है, तो भैया किसके पास लाया कर रहा है, ये दोनों तो वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे केस में हम कहेंगे कि आईसीआर कहां लाया करेगा, इन्फिनिटी पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमको दिया है 100 सेंटीमीटर का रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है एट एन इंस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड्स ए और बी की वेलोसिटी दी हुई है। हमें कहा है लोकेट करना है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरीके से ये चलते हुए जा रहे हैं और हमें कहा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये वही सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई कि ये आपका एक एंड जिसकी वेलोसिटी इधर है, ये दूसरा एंड जिसकी वेलोसिटी इधर है। इस एंड की वेलोसिटी आपने, चलिए ये ऐसा बन गया है कि इसको अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो ये a, दिस इज a जिसकी वेलोसिटी 20 है, दिस इज b जिसकी वेलोसिटी 30 है। अब यहां पे आईसीआर कहां लाया करेगा, डेफिनेटली a के पास में लाया करेगा। ये डिस्टेंस आर ए होगा, ये डिस्टेंस आर बी होगा। वी आर गोइंग टू यूज व्हाट इक्वेशन? पहली बात 20 बराबर आर ए ओमेगा, 30 बराबर आर बी ओमेगा, एंड आर ए प्लस आर बी बराबर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कितनी लंबी रॉड है, 1 सेंटीमीटर की रॉड है, 100 सेंटीमीटर की रॉड है, यानी 1 मीटर की। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो 2/3 बराबर हमको आर ए बाय आर बी मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लोकेशन बतानी है, तो किसी भी एक से हम लोकेशन बता सकते हैं। तो लेट्स राइट डाउन, आर बी को हम लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से 3/2 आर ए बराबर 100, ये हो गया 5/2 आर ए बराबर 100, तो ये हो गया 20, यानी आर ए बराबर
40, तो ए से 40 सेंटीमीटर पे हमारा लाई करेगा आईसीआर, और बी से कहां लाई करेगा 100 - 40 60। डेफिनेटली छोटी वेलोसिटी के पास होगा, बड़ी वेलोसिटी से दूर होगा। देखा आपने कितना आसान है, और इस पोजीशन से देखने पर आपको ये कंबाइंड मोशन करती हुई बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई नजर आएगी। दूसरा केस हम देखते हैं, हमें कहा गया आईसीआर के लिए एक चीज और, प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि हमारी जो बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती है उसके लिए आईसीआर हमको सामने बिल्कुल दिख रहा होता है। अगर फिक्स्ड सरफेस पे हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बॉडी का प्योर रोलिंग के दौरान वो रेस्ट में रहता है। अगर नीचे वाली सरफेस भी किस में है, रेस्ट में, यानी कि फिक्स्ड सरफेस है, तो वहां पे आईसीआर की लोकेशन हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमको अपने आप से दिख रही है, बिकॉज वो अपनी जो डेफिनेशन है आईसीआर की उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ किसी भी वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट यूजिंग आईसीआर हम निकाल सकते अगर बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। ये प्योर रोल करती हुई बॉडी, और हर पार जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको आप पाएंगे वो किस में है, रेस्ट में। सेंटर की वेलोसिटी यहां कितनी है, VCM। पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने दोनों लिए हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटीज हमको निकालनी है तो ये पॉइंट हमारा आईसीआर होगा जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम VA की वेलोसिटी मतलब ए की वेलोसिटी सीधे लिख सकते हैं RA इंटू ओमेगा, और बी की वेलोसिटी लिख सकते हैं RB इंटू ओमेगा। अगर हमारे पास ये कंसेप्ट है तो हमने यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी देखिए कितने आराम से लिख दी। VA की वैल्यू, VB की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिलेशन। समझ में आया, ये इसका यूज है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन में कहा है P, C और Q, इनकी वेलोसिटीज को कंपेयर करना है, किसकी वेलोसिटी बड़ी किसकी वेलोसिटी छोटी, और डिस्क जो है वो रोल करता हुआ जा रहा है। रोल करता हुआ जा रहा है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन गया, ICR। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ICR बन गया तो ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर और ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, हम देख सकते हैं तीनों के लिए VP बराबर RP ओमेगा, VC बराबर RC ओमेगा, VQ बराबर RA ओमेगा। ओमेगा तीनों में सेम है, तो जिसका R बड़ा है उसकी V बड़ी है, तो डेफिनेटली RQ लिख दिया, इसको RQ लिखेंगे तो RQ, तो RQ सबसे बड़ा है, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली VQ इज ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VP। इतनी तेजी से कंबाइंड मोशन की किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिल सकता अगर आप आईसीआर नहीं लगाते। ये इसका यूज है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये आईसीआर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी समझ में आया होगा, और आप भी इसको आगे से अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।